और देखते हैं कि मैं तुझे कौन छुड़ा करके ले जाता। अगर कोई बंसार में घुस करके तुझे छुड़ाने का कोशिश किया तो मैं उसे भी कत्ल कर डालूं। अरे तब महाराजा दयावा के कहा के बारे में कहा जोर महाराजा कादिर भाई अब चक्रावत नाम का चोरी का नाम चोरी चोरी का ललकारा ये मेरे मचाल झमर बच्चा बल्ला का बढ़िया चले यहाँ बबुआ बढ़िया चले हो बबुआ कचहरी है बढ़िया काकाया सुनला उरियल के सारयता या बनई हो चिपल हो दादाजी बचत हो को होता केला अरे या गए चैतलिया पिटाई होता था पिताजी हमारा। हेलो, तो आप है राजा बाबू, आप है राजा बाबू, घर पटौरी के निवासी है। आपको तरफ से 21 रुपए आशीर्वाद आए हैं। मैं पूरे पार्टी की ओर से राजा बाबू को लाख लाख धन्यवाद देता हूँ। दादाजी, हाँ, हमने पिताजी के साथ कोई गलत काम नहीं किए। अच्छा, हमने यही बोले पिताजी हम तलवार नहीं सीखेंगे। हाँ, मेरा नाम जो है कागज में लिखवा दिया, हम पढ़ेंगे, तलवार नहीं सीखेंगे। बात दरअसल इतना ही है। अच्छा, इस पर पिताजी ने मुझे पिटाई किया। क्या मारला को है? बांध करके कैद कर दिया है। अरे बरगाई तेरे पगला गले तोर बाप है। अच्छा चुप चुप, धैर्य रख, तू चिंता नहीं करे। अरे पोता, जब तक मेरा जिंदगी बचेगा तो तुम्हें मैं कॉलेज में नाम एडमिशन करवा के रहूंगा, छोड़ूंगा नहीं। इसी वक्त इसी टाइम मैं तुम्हारी माँ को बुलाता हूँ। मरिए जय
बोई हो के न बचतै हो मैयो लग रहा है कि बड़की मेरे आवाज उसे कानों तक नहीं गई है, लेकिन एगे पारा लेगे नजरिया मैया गई माँ मुझी परया
पधारे हैं। सही बात है। मोदी किला उड़ियल किला की समाचार तो बिल्कुल ठीक ठाक है ना? बिल्कुल ठीक है, कोई प्रकार की दिक्कत कोई दिक्कत नहीं, महादेव के दया से है। लेकिन बल्कि तुम हाँ, अपना जी। राजमोह का तो समाचार बताओ। हमारी मोदी किला के समाचार सुनने के लिए चाहते हैं। हाँ। ये समाज की कृपा से, शिव गुरु की दया से परमात्मा की कमी कुछ नहीं है। शाबाश। हमारी राज में इंजोला असुर की बसे, देवघर की बसेरा असुर की तरह मेरी लाश चल रही है। जय महादेव, जय भोलेनाथ की। लेकिन बल्कि हाँ मामू जी, ये बताइए कि आज तुम्हारा दरबार बिल्कुल खाली खाली है। खाली इसलिए खाली है कि ना दरबार में द्वारपाल मंत्री है, ना मैं आरासी को देखता हूँ, ना इंदल कुमार है, ना बाबू जंगी दुगल सिंह को देखा हूँ। अच्छा, इसलिए दरबार खाली है। बन रहा हाँ, मामू जी, आप खुद जानते हैं कि मेरे स्वामीनाथ ने दरबार के मालिक है। बड़े बड़े योद्धा, बड़े बड़े मुगल पठान चांद तरह की वातावरण लेकर आते हैं, सबका डिसीजन सुनाकर अपने अपने घर को भेज देता है। मेरे जबर जंगल का सैर गलियों की रास्ता दिन रात तीर तलवार गली के टस खेलने वाले वीर बलवान 6 महीना जंगल में रहता है, तो हफ्ता रोज के लिए मुलाकात करने के लिए सोना रानी की जरूरत आता है। अच्छा, बच्चे के बारे में बोल रहे, बच्चे के बारे में मुझे कुछ मालूम नहीं क्या इस टाइम में मेरा बच्चा कहाँ खेल रहा है, किसके साथ खेल रहा है। क्या बल्कि इस टाइम में तुम्हारा बेटा कहाँ खेलता है, नहीं खेलता है, तुम बात मुझे कोई खबर, कोई मालूम नहीं है। अगर मैं यह खबर तुम्हें सुना दूं, सुनाने के लिए आए? हाँ, क्या कोई बात? बात तो इतना तक है कि बल्कि वह बात अगर तुम्हें कानों तक चला गया तो शायद तुम्हें चौकी पे सर पटक करके मार जाएगी। ए मामू जी, ऐसी दुर्घटना पहुंचाने वाले को मैं सीधा जमघट पहुंचा देती हूँ। बल्कि तो तुम सुनो, मैं बताता हूँ। आज इंदल कुमार ने आया था आला सिंह के पास। अच्छा, और आला सिंह बुला करके कहा कि बेटा, राजभवन में तुम जानते हो जो भी पैदा लेता है सिर्फ लोहा की काम करता है, लोहा चलाता है। आज तुम्हारा चाचा बाबू जंगीर उदौल सिंह राजभवन में वीर है, बलवान है, तो दुनिया के लोग थर थर कांप रहा है। ऐसा करो तुम कि आज से तुम मेरे हाथ को तेगा ले लो और तुमने मैदान में उतर जाओ। ये मेरी स्वामीनाथ ने कहा। आला सिंह बोला है इंदल सिंह से। इंदल को, अच्छा, जाकर के तुम्हें बगीचा में तीर तलवार चलाओ, मस्ती करो। अगर तीर तलवार तुम्हें सीख करके तैयारी रहोगे, कल तुम्हारा चाचा बाबू जंग उदल सिंह को कुछ हो जाए, मर जाए, तो राज में हुआ कौन चला सकता है? सारी बात समझती है। आपके कहने की मतलब है कि मेरे स्वामीनाथ ने इंदल सिंह से यही कहा कि अभी तुम्हारा चाचा वीर है, बलवान है, बाजू में ताकत है, छाती में बल है, सैकड़ों सेना से लड़ता है। आगे चल के मेरे देवर की कब्जा कमजोर हो जाएगी, वीर अवस्था हो जाएगा, तो ये वो भी राज में तलवार चलाने वाले कौन पैदा करेगा? अभी से कवच कुंडल अगर बना के रहोगे तो कल उदल सिंह कमजोर पड़ जाएगा, तो इंदल सिंह ये मोबी राज की तलवार को थम सकता है। थम सकता है। आगे बताइए। लेकिन भाई वहां से गया, ना जाने बगीचा में एक हाथ दो हाथ हुआ खेला जी, वहां से वापस हो गया। क्या इंदल सिंह रिटर्न हो गया? रिटर्न हो गया। ना जाने उससे दिल में क्या हुआ नहीं हुआ, आकर के बोला कि पिताजी, आज से तीर तलवार हम नहीं चलाएंगे। मेरा दिल करता है कि मैं पढ़ूंगा। अगर आप पढ़ाने के लिए चाहते हैं तो अपना तीर तलवार लीजिए और जाकर के मेरा नाम कनवज में लिखवा दीजिए। लेकिन आज वही बात लेकर के इंदल कुमार को तुम्हारा आला सिंह मारते बिजली कूड़ा से बदल कर छल्ली छल्ली उड़ा दिया है। वाह, 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 आ गई बात जगह पर। क्या नहीं, छोरा को मार मार लगा। आई नहीं के चुगलवा बुढ़ापा बदल गेलै समा, चुगली लगा पैला बूढ़ा पे, यही ला मोह भी। बेटा है पैसा मार के बानर बनता। बेटा है पैसा मार के बानर बनता। और डानी के चुगला चाहो मुये चुगली के खत्म है
मूंगफली के रोटी लुच्चा लफुआ गुंडा के अड्डा तोरी माहे पॉकेट मार चोर बदमाश खोलसा बना लेके ते रास्ता से झलकै नहीं छे खड़ा रहल खट्टान है आरो तोरी माहे नीचा में खदा छै गिर पड़ सदा छे किथिल बनेलिए है आँख बनेबै ना लोग मोरे लागले राखियो खोल के फेंके लागले की करबो मोरे के ते डर या त हमरा मोरे के डर आज ककरा ले जीबै या हैं हमर हमें यानी मरबे हमरा के परमिशन बनल छै बड़की एक बात बताबू अपने का हमने सही सलामत अच्छा बात बोले लायल छी त अहाँ के छिए लुच्चा छिए लंगटा छिए बेवकूफ छिए गधा छी किया ना हैं मतलब मतलब नीक कहे त छुतार के देह पर देखलिए कहियो बच्चा गिरले या हमें छुथार छुतारो से बेहतर छिए हमें छुथार छिए ना नीक बात कहे ले एलो त हमें छुथार बात अहाँ बड़ा शरीफ छिए बिल्कुल अच्छा ता बड़की अगर तुम्हें विश्वास नहीं होती है जे घर जाता ई जवान पिट्टा सठे झगड़ा लगे। फिर करते छे हे देखो हे लोग की कहते हो बात गोतनी गोतनी में हुआ भाई भैयारी में हुआ चाचा भतीजा में हुआ सर समाज में जब तक लाठी दंगा भोला भरची इनी पुतरा नहीं चलवावे छे कर पेट के ओन में पड़े छे आय कते झगड़ा ने भेले पहले बड़की पुत्र संग मिसे हर जाए खानदान के छे ये भागला के हर जाए जे दिन से नो या खानदान के त तायर तक हैं हमें कहिए बड़की बड़ा शरीफ छे बाप भूल हुल क्या रहल छे देखलिए रे एते टका कहियो ये कम से कम मोह झापू हे विचारो करू मुंह झाप के बोलू से क्या हमरा घेग निकलल छै हमें कन्ही ले ली ना छियै ना ना अरे बापे नहीं छे हमर पुतो त लक्ष्मी छिए लक्ष्मी दिन दुगुना रात चौगुना है छे ई फरमा के मिलल नहीं फरमा के कत से ले भठारी सिंगल सुपर फास्ट फैक्टरिया मुड़िया छै नहीं नहीं ठीक है लेकिन बड़की जो तुम्हें बोल रही है कि मामू जी मैं चुगली करने के लिए आए हैं बाबूजी आपके पास 151 बेटा था जो इसी चुगली के चलते मेरे देवर ने सारे संतान का आपको टंगड़ी तोड़ तोड़ के गंगा घाट में फेंक दिया फेंक दिया एक बेटा आपके पास बचा हुआ जिसका नाम अभय चंद टपक टपक के चलता टपक है टपक के चलता है उसके लगा के कसम खाइए सोना रानी के दिल में विश्वास होगी मैं अपने बेटा के बारे में सोच ये बात अगर तुम्हारा मामू तुम्हारे पास झूठ बोलने के लिए आए होंगे तो मेरा बेटा अभय कुमार ना सजा पगली वाह आप तो महान देवता बन गए चौरा तो माँ बाप कह के वो तो कैद में कान रहल छे गाड़ी आगे नहीं के पारे की बाबू यार अथी लगे चलती सुरतिया देखा ना बाबूजी हमार या तमा या कुल होई छैरानी सोना चल चहाल चाल हो बड़ी के कोन सारे में तू ये जा चल चहाल चाल पुता हुआ वही बाल सारे के मैया दे तू सैरे बाली मो पावसा तो हिंदे की हमारो पर जाय सब भी हम मैया लागो तोहारो ई भर के है सूरा पुता हुआ हमार भारी भारी लीला है कोई बोहवा की राना भारी भारी लीला देखियो अरे बोहवा अब नहीं के जीवाना मैया गे यज पतई गे बाबूजी ये गे दई छै गे मेरे लाल लहारो मैया गे नहीं बेटा भैया नहीं तू मत घबरा रे मुर्गे हे हमें
ये देहिया किया रे जुलूम बेटा रे हमार किया रे बदाना तोरी धलकौ कोहरमा मर लेके रतिया देखले गे दुलरा बेटा जगन्ना ये कथिले बसल मुझे तुगे पे कथिले मरई छबे काले मैया ना जाते रोहिया ना भागारा उड़े देवो तो उन्होंने लाता कैलिया पिताजी क्या गया तल कई के पिटाई गया मैया मुर्गे पिताजी रे कौन ऐसा तो गलती किया था अपने पिता की साथ जो तुझे इतनी बड़ी सजा मिला है? ना हमने पिताजी के साथ कोई गलत काम नहीं किए। तब तक तो गलती नहीं किया तो तुम्हारे बदन पर बिजली की कोरा क्यों तोड़ दिया? पिताजी ने मुझे तलवार दिया सीखने के लिए। हमने गए माँ बगीचा सीखने के लिए, अचानक मेरे दिमाग में ऐसा बात आ गया। हमने अपने मन में सोचे तेगा तलवार सीखना कोई इंसान आदमी का काम नहीं है। हम जा रहे पिताजी को बोलेंगे मेरा नाम लिख दीजिए, कानून में पढ़ेंगे, तलवार नहीं सीखेगी। माँ बात दरअसल इतना ही है। बस तुम अपने मन से तलवार फेंक दिया दरबार में, तुझे सिखाने वाले कोई और है? नहीं माँ। ठीक है बेटा, जब तुम्हारे दिल दिमाग में आया कि मैं तलवार नहीं सीख करके कल मैं स्कूल में पढ़ूंगा, लिखूंगा, बुद्धिजीवी आदमी बनूंगा, हाँ माँ। तो तू कोई गलती नहीं किया। मामू जी हेलो। हाँ, आप है सनोज तांती, आप है सनोज तांती मेला मालिक। आपको तरफ से 21 रुपए का आशीर्वाद आए हैं। पूरे पार्टी गोर से लाख लाख धन्यवाद है। की कहलिए आइए हमारे लालदास बाबू स्थानीय निवासी सभावाद श्रीमान ने शानदार 51 रुपए पुरस्कार अदा फरमाए हैं। लालदेव बाबू को, लालदास को मैं माँ भगवती की ओर से, भगवान श्री कृष्ण की ओर से लाखों लाख धन्यवाद फरमाती हूँ। जय हिंद जय भारत। आप सभी सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में है, कृपया इस बात को ध्यान में रखें। बड़की हाँ बाबू जी। देखियो, आप सभी दर्शक बंधुओं से प्रार्थना है कि आप मेला परिसर में यदि शराब वराब पी के इधर उधर घूम रहे हैं तो सावधान रहें, क्योंकि आप सीसीटीवी कैमरे के निगरानी में कैद हो रहे हैं और पुलिस प्रशासन के द्वारा जेल भी जा सकते हैं। धन्यवाद। मामू जी हाँ, बताइए कितनी बड़ी नादानी है मेरे स्वामीनाथ का। अब देखिए ना, जब बच्चा को बोला तलवार हेलो। सीखने के लिए तो मेरे लाल ने जो भी उपद्रव करने वाले बंधु हैं कृपया सावधान रहें, क्योंकि आपकी पहचान सीसीटीवी कैमरा में हो रही है। कृपया सावधान रहें। पुलिस प्रशासन भी आ रही है, आप जेल भी जा सकते हैं। आइए, अभी अभी जो 51 रुपए के पुरस्कार अदा फरमाए थे वो हमारे लाल बाबा जी हैं। हमारे लाल बाबा जी को शानदार 51 रुपए की पुरस्कार अदा फरमाए। उन लाल बाबा के चरणों में मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। जय हिंद जय भारत। स्वामीनाथ ने दिया इनके हाथों में तलवार सीखने के लिए। अच्छा, बच्चा नादान था, अपने पिता की वचन को तो पालन करने के लिए जंगल तो जरूर गया तलवार सीखने के लिए, लेकिन एकाएक बुद्धि काम किया कि तलवार सीखने से कोई फायदा नहीं है। क्या फायदा? अगर मैं ये बात जाकर के अपने पिताजी से कहूँ कि पिताजी तलवार मैं नहीं सीखूंगा, मेरा नाम कनबज में लिखा दीजिए, मैं बुद्धिजीवी आदमी बन सकता। हाँ, इस बात पर स्वामीनाथ को गौर करना चाहिए, उसे ध्यान देना चाहिए। लेकिन इसे मारपीट कर कैद तो नहीं करना चाहिए। मारपीट करना ठीक, वह बात रखने क्या दल के
गलत क्या है ना? बहुत बड़ा गलत कर दिया। अगर बच्चा कहे कह दे कि पिताजी हम पढ़ लिख करके विद्वान बनेंगे, महान बनेंगे, बुद्धिजीवी बने, तो गार्जियन को और साथ देना चाहिए। साथ देना चाहिए। हैं? बच्चा मेरा आगे बढ़ रहा है। लेकिन बेटा, क्या तुम्हारे दिल में यह अरमान है कि मैं पढ़ूंगा लिखूंगा? हाँ माँ। हाथी की दांत निकल गई, सोना रानी की जबान निकल गई। सोना रानी की जबान से जो निकलता है उससे बर्मा की लकीर पड़ जाता है। आज से सोना रानी तुमसे वादा करती है बेटा, मैं जब तक तुम्हें तुम्हारा नाम कनवज में नहीं लिखाऊंगी तब तक सुख चैन की नींद नहीं करूंगी। चलो माँ, चलो चलो माता, एक महलो के जहाँ रहत बालोगे रे महलो। ये तो पहला डिश आप देखे हैं आप लोग बाग बेटा को। अब दूसरा डिश देखिए पति पत्नी को। आज आला सिंह अपना बेटा को दिया था तीर तलवार सीखने के लिए, लेकिन वह तीर तलवार नहीं सीख करके वो बोला हम पढ़ेंगे, और वह बावजूद में उनको मां ले गई है उससे नाम लिखाने के लिए। अब देखिए 6 मिनटों के बाद मैंने आला सिंह को बुलाता हूँ और उन्हें बुला करके मैं उल्टा सीधा पढ़ाऊंगा कि तुम या राज का मालिक हो या तुम्हारी पत्नी। आज ये तुम राज का मालिक रहता तो तुम्हारा ऑर्डर चलता, लेकिन यह राज का तुम्हें मालिक नहीं हो, हिजरा हो। आज तुम्हारी पत्नी तुम्हारा बेटा को खोल करके ले गया है नाम लिखाने के लिए। यही मौका है कि मैं वही आला सिंह लगवा करके पर की को हम सर्दी गर्मी उतरवा देते हैं। हाँ, तो आइए हमारे सलविंदर और गोलू, सलविंदर गोलू पश्तवार के निवासी है, उन दोनों को तरफ से 51 रुपए का आशीर्वाद आए हैं। मैं पूरे पार्टी की ओर से लाख लाख धन्यवाद दे रहा हूँ। लारे पा अपना माँ अमुदी के। अरे तब महाराजा दया बकला आगे बढ़ता यहाँ जोरा। महाराजा दया बकला किसी बच्चे बनाने दो और यहाँ बैठे कुर्सी कुर्सी ऊपर बच्चा है बल्ला का चोरी खाना मारा मार चोरी चोरी चालल चारा मंदिर मंदिर खो जाना परिया डूबा मैं तेरे आला शेख खुश रहो। आला शेख, हाँ मामू जी। सबसे पहले तो तुम्हें राजमहुआ का समाचार मामू को सुनाओ। राजमहुआ के समाचार? हाँ मामू जी बिल्कुल राजमहुआ के समाचार बिल्कुल टनाटन है। टनाटन है। आप मामू जी अपना उड़िया किला का समाचार बोले। मेरा भी उड़ियल किला का समाचार आला सिंह इनकलाब जिंदाबाद है, कोई दिक्कत कोई कमी नहीं किसी है। तरह की दिक्कत तो नहीं है? नहीं, ऐसा हो ही नहीं मामी सकता तो ठीक ठाक है। बिल्कुल ऑलरेडी है। मामू जी हाँ, किसी तरह की परेशानी तो नहीं है? अरे मेरे पास कोई परेशानी नहीं। आज जरा मूड गर्म लग रहा है, क्या बात है कि हटासे प्यासे मेरे दरबार आए? सही बात है। क्या बात है? क्या कुछ संवाद लेकर के आए हैं? ऐसी कौन सी संवाद है? अरे हमने सुना था कि राजमहुआ में अमरपति आला सिंह, अरे छोड़ दीजिए न हो, अमरपति आला सिंह राज का मालिक है। बिल्कुल सही बात। जो राजमहुआ में करता है आला सिंह वही होता है। जैसे वह अपने परिवार को चलाता है उसी ढंग से वह चलता है। लेकिन आज राजमहुआ तो आला सिंह को बेकार हो गया, इसलिए कि आज राजमहुआ का हसारत हो गया।
अच्छा मामू जी आज कोई सपना तो नहीं देखे हैं? सपना नहीं देखे, आंख से देखे हैं। आंख से देखे? हाँ। ऐसी क्या बात है मामू जी, आप कहने के लिए क्या चाहते हैं? तुम्हें राज का मालिक है, मोबा किला का मालिक थी नहीं रे? बोले हाँ। आप लगते हैं कि पहली बार राज मोहब्बा है। हाँ पहली दुनिया के पता है, किसको मालूम नहीं है कामड़ों किला में कौन सा देश के मुगल पठान को सभी को मालूम हुआ है कि आज राज मोहब्बा हमारे पति इस राज का मालिक है। अच्छा। बाबू रुदल सिंह जंगल का शहर, जंगल का डाकू, जंगल का बादशाह है। उन्होंने कामड़ों किला को लूट करके सोने के सिंहासन बना करके मुझ जैसे बड़े भाई को मालिक खा दिया है। लेकिन तुम्हें तो ये राजा को पोशाक खोले लेना चाहिए, जाकर के कम से कम दुल्हन को साड़ी पहन के मामू को सामने होश में जाकर के बोलिए। बिल्कुल होशे में छिए, कोनो दारू शराब चले छे रे बड़े मामू जी। हाँ। आपके बारे में अच्छी तरह मालूम है, और वैसे भी आप हर वक्त राज मोहब्बा पर लगे रहते हैं कि ऐसा कब मौका मिलेगा कि राज मोहब्बा को पनिया ढार कर देंगे। और आपके बारे में कौन नहीं जानता कि आप चुगली करते हैं, घर घर में झंझट लगाते हैं, भाई भाई में जूता चप्पल चलवाते हैं, गोदरी गोदरी में झोटम झोटी करवाते हैं, सौर समाज में लाठी भोला चलवाते हैं। आला सिंह, आपके चंगुल में कभी ये अमरपति आला सिंह आने वाला नहीं है। अरे तुम्हारा मामू जो तुमने सोच रहा है कि मेरे मामू चुगली करने के लिए राज मोहब्बा आए हैं, लेकिन मैंने वह काम करना बिल्कुल छोड़ दिया। क्या छोड़ दिए हैं? बिल्कुल छोड़ दिया हूँ। सच्चाई जो है वही मैं तुमसे बताने के लिए आया। अगर आप चुगली करना छोड़ दिए हैं मामू जी, आपके पास 151 बेटा था, जिन्होंने बाबू रुदल सिंह यही चुगली के कारण 151 बेटा को पंजा उखाड़ के गंगा हरिद्वार में फेंक डाला। बेटा बचा है एक, सिर्फ एक। आप उस बेटा लगा करके कसम खाइए, हे भगवान मैं तुम्हारे पास चुगली लगाने के लिए नहीं आया हूं, अगर आया होगा तो भी मेरा बेटा नाश। शाबाश। अगर तुम्हारा मामू तुम्हारे साथ झूठ बोलने के लिए आए होंगे तो बेटा अभी कुमार नाश हो जाएगा। अमरपति आला सिंह, अभी तक तुमने मामू के ऊपर यकीन नहीं करता है, विश्वास नहीं करता है, लेकिन तुम्हारा मामू ऐसा नहीं है कि राज बाबा में मैं भागिन के ऊपर कोई गलत बात सोचे। अच्छा मामू जी बोलिए, कौन सा संवाद लेकर के आए हैं आज का खुशखबरी मैं भी सुनने के लिए चाहता हूँ। एक बात बताइए। 2 बात बोलिए। राज बाबा में तुम्हारा बेटा कहाँ है? अच्छा तो आप बच्चे के बारे में पूछ रहे हैं? हाँ हाँ। चलिए अच्छी बात है कि वो भी आप याद दिला ही दिए। क्यों नहीं दिलाई? मामू जी आप एक बात बताइए, संसार में बच्चे किस लिए पैदा करते हैं? बच्चा? हाँ माँ बाप को सुख देने के लिए। सुख देने के लिए? हाँ। आप माँ बाप का बच्चों को पालन करने के लिए। बस बस वही बात है कि मैंने सोचा था कि अभी तक बाबू रुदल सिंह जंगल का शहर, जंगल का डाकू, जंगल का बादशाह कहला रहा है। हाँ। इक्यावन किला में अच्छे अगर बाबू रुदल सिंह के नाम सुनने के बाद धनिया में पेशाब हो जाता है। पेशाब हो जाता है। मामू जी मैंने भी सोचा कि अभी बाबू रुदल सिंह के बाजू में ताकत है जो तीर तलवार चला रहा है, हो सकता है आगे चल करके रुदल सिंह के बुढ़ापा आने के बाद, ताकत कम हो जाने के बाद 51 किला के छतरी हर वक्त लगा रहता, कम मौका का फायदा उठा ले। हाँ। इसलिए मैंने बुढ़ापा आने से पहले मैंने सोच लिया कि इससे बढ़िया बाबू रुदल सिंह तो है ही। हाँ। मैंने इंदल सिंह को हाथ में तेगा थमा करके रुदल सिंह की तरफ वीर बलवान बना दूं। सही तुमने सोचा है। मैंने कोई गलत तो नहीं सोचा। बहुत अच्छा तुमने सोचा है। मैंने अपने कमर से तलवार खींच करके मैंने इंदल सिंह के हाथ में थमा दिया। अच्छा। बोला बेटा आज से तुम भी मैदान में उतर जाओ और बगीचा में उतर जाओ, फील्ड में उतर करके हथियार की तैयारी करो, हथियार की सिखाई करो, सीखने के बाद तुझे भी दे करके दुनिया सलामी करेगी। उन्होंने गया मामू, बस कुछ ही देर के बाद लौट करके आकर के मेरे सिंहासन के आगे में आकर के तलवार को फेंक दिया। बोला पिताजी मुझे तलवार नहीं सीखना है, आप चाहते हैं तो मुझे स्कूल में जाकर के नाम लिखवा दीजिए। क्या तुम्हारा बेटा बोला है? इंदर सिंह बोला। अरे गुरुबाप। मैंने बोला मामू जी रे बेहुदा तुम्हारा बाप मैं हूं कि तू मेरा बाप है, या तुम्हारे हुक्म से हम चलेंगे, हम जो कहेंगे तुमको करना होगा। सही तुमने कहा। अगर तुम करने से इनकार गया तो मारते बिजली गोरा से सर्दी गर्मी उतार देंगे। अच्छा।
मैंने कई बार उसको समझाया, लेकिन हरामजादा समझने से इनकार गया। मेरा खोपड़ी घूमने के बाद हरामजादा को इतना मार मारा कि सर्दी गर्मी तार दी। क्या पिटाई किया है? पिटाई अच्छा क्या, जो बदन पर बिजली कोड़ा तोड़ दिए। सही किया। अगर उससे भी हाँ नहीं भरा, हरामजादा को हथकड़ी हाथ में डाल करके कैद घर में डाल दिया। चावत चावत, ये तो भले किया तुमने। बात नहीं माने। सही बात है। लेकिन आला सिंह, अरे इसलिए मैंने तुमसे बोला कि राजमोला का छतरी हो या तुम्हें बकरी हो, इसलिए बोला हो। आज दरबार में अगर तुम्हारा हुकूमत चलता, तुम्हारा बहुमत रहता, तो वह कैद से आज तुम्हारी पत्नी तुम्हारा बेटा को खोल करके नहीं ले जाती। मामू, मामू को क्या होश में है या बेहोश हो गए? बिल्कुल मैं होश में हूँ। अभी आप होश में नहीं है। हाँ, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि मेरे जाकर के कैद में से कैदी को निकाल करके आजाद कर दी। अरे बुर्बक हो गया, अब वह जाने वाली भी होगी, कनबज पहुंच गई होगी। मेरी पत्नी, तुम्हारी पत्नी मतलब इंदल सिंह को खोल करके ले गई है, खोल करके ले गई, नाम लिखा, और वो भी कैद घर से। अरे बुर्बक, हरामजादी मेरे हुक्म को पालन नहीं करके उसके जबरदस्ती खोल करके ले। हाँ मामा जी, क्या मेरी रानी है तो क्या है, अगर मेरे बातों को नहीं रखने वाला बेटा को तो जब मैं कत्ल कर सकता हूँ, कैद कर सकता, तो मेरी रानी कौन सा खेत के मूली है? ठीक है, कहाँ गई होगी? तुम जाकर पहले कैद में देखो, तुम्हारा बेटा है जहाँ तुम। कैद में क्यों नहीं होगा? मुझे फुल विश्वास, अगर आप भी हाँ, जो ले हाल हुआ, जो ले कटहल लेकिन तोरो में ढुक लो। हाँ मामू जी, यही ना है हथकड़ी, देख मैंने 16 हथकड़ी तो तोड़ देगा, मैंने हरामजादा को रस्सी में बांधा था। अरे बुढ़ा, लेकिन वह खोल करके अभी 5 मिनट के अंदर वो ले गई है। अरे जाएगी कहाँ वो? अगर हरामजादी कहीं भी जाएगी तो झोटा पकड़ कर इतना मार मारेंगे, इतना मार मारेंगे, सर्दी गर्मी उतार। अगर तुम मत हो तो जाकर के तुम जाकर के आज कहाँ तक गई होगी? बस 2-4 किलोमीटर आगे गई होगी, आगे तक। हाँ जाकर के पकड़ो। अभी उसको पकड़ क्या देंगे? तोरा चारा चारे बदना आमी के बेटा सारा हो जोरी राजपूतों का, बेला का दरबार बिगड़ा बेटा राजपूतों का, जोरी का नाम हमार जोरी जोरी का ललका बढ़िया चले अल्लाह भगवान, बढ़िया चले हो अब दरबार में। मैं जरा कैमरा आवाज लगा करके देखता हूं, अगर महल में होगी तो जरूर मेरे पास आएगी। ठीक है, रानी आबा सुनिया ते नैना बाली मोर, एक बेर मूला का तारानी ये करियो पिया पा खोलना
माला डागारी अरे धाई रे गारा करियो मुलाकात रानिया अम्मा करियो मुलाकात रानी पिया सयजा करियो मुलाकात रानी आज तपिया तुआ दूरा गगना बिट गई सामी यामार अरे बिरतनवा कई औरानी सोनामा मेरा तनवा पुछबई मन जी से जाय सारा ये कुसाला पुछबई हम तरानी जी से कौन ये देश के दुश्मन वंगली ये बाता वंगली ये कातिल ये कैरानी सोनामा ये कराय मई नया पता चलने बचैला दे बई हम तू सामा रानी क्या बात है आज बहुत मूड गरम देख रही हूँ मैं तुमसे एक बात पूछने के लिए बुलाया हूं दो बात पूछिए ना अच्छा आज लगता है बात में दम है रानी सबसे पहले तो तुम महल का समाचार हो हमारी मम्मी की लागी समाचार बहुत अच्छी है मालों की भी समाचार ठीक है आप अपने दरबार की समाचार दरबार के पूरे दरबार के बिल्कुल समाचार ठीक है समाज का भी बिल्कुल ठीक ठाक है और प्रजा लोग भी सही सलामत है लेकिन रानी एक आश्चर्य की बात है जो मैं तुझे सुनाने के लिए भी बुलाया था और मैंने एक कैदी को अपने कैद में कैद किया था अच्छा लेकिन वो कैदी मेरे कैद से फरार है इसलिए मैं तुझे बुलाया हूं कि कैदी के बारे में कुछ जानते हैं तो तुम बता सकती है आपने कैदी को कैद में बंद कर दिए मैं भी आपसे ये जानकारी लेने के लिए चाहती हूँ कि कैदी की गलती क्या था जो आपने उसको बंद कर दिया कैदी की गलती कौन सी थी रानी कैदी की गलती यही है कि जो मेरे वचनों को पालन नहीं करता है चाहे प्रजा लोग हो या मेरा बच्चा क्यों ना मैं उसे कैद में जाकर के कैद कर दूं अगर कोई कैदी को बेला कसूर का कोई इंसान अगर उसे कैद में कर देता है तो सोना रानी बाई जबरदस्ती उसे कैद से आजाद कर देती है शॉट लग गया मतलब कैदी को तू खोल करके ले गई जी 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 तो कैदी को खोलने वाली तुम कौन होती है कैदी को कैद करने वाले आप कौन होते हैं तुम अच्छी तरह जानती है कि कैदी को कैद करने वाला उसका बाप हूं मैं आप भी अच्छी तरह से सोच रही थी इस कैदी का आप बाप है तो खोलने वाली उसकी माँ हूँ मैं पिता उतर रहा है इनका उल्टा बोल रही है सीधी सरपट बिल्कुल जो मैं पूछ रहा हूं वही जवाब देगी और तुम किसके हुक्म से कैदी खोल करके ले गई है आप किसके हुक्म से कैदी को बंद किए थे मतलब सारे चीज में तुमसे पूछ करके करेंगे नहीं न तुमसे पूछ के करेंगे कोई भी काज कोई भी कर्म करने के लिए इंसान जब कदम आगे बढ़ाता है तो अपने प्राणी दोनों विचार कर लेते हैं हर चीज प्राणी से नहीं बात किया जाता समझ गई और हर एक चीज स्वामी जी से ऑर्डर भी नहीं लिया जाता है समझ गए ना रानी महल के रानी है तो महल तक ही बात तुम जानेगी दरबार की अगर बात जानने की कोशिश करेगी तो समझ ले हमसे बुरा कोई नहीं होगा दरबार में महाराज बनकर अगर बैठते हैं तो सही इंसाफ कीजिए समझ गया ना ये नहीं है कि मालिक बना दिया तो चलो बाबू बना तुम अच्छी तरह जानती है कि इस बेटी किसकी होती है माँ की होती है बेटा किसका होता है बाप का होता तो है जब बेटा बाप का होता तो बेटा का अधिकार मेरा है या तुम्हारा है माँ की अधिकार दोनों पर होता है मैं तुम्हारा बहस सुनने के लिए नहीं यहाँ पर बुलाया गया इसलिए दोनों धोते की लगे चाहिए आज सोरी साग लगे समझ गई मैं तुझे बहस सुनने के लिए तुझे बुलाया नहीं है मैं भी यहाँ पर कोई कानून कार्रवाई करने के लिए नहीं आई हूँ जिस हाथ से तुम खोल करके कैदी ले गई है भला चाहती है कोई हाथ से कैदी को मेरे हवाले कर दे समझ गई सोना रानी नैनागढ़ की बेटी है टूटना जानती है लेकिन झुकना नहीं जानती है तुम भी कान खोल करके सुन
ये राज मोहब्बत का करवा पान करम लो है। अगर मुझे काटना पड़े तो मैं काट कर भी दिखा देता हूँ। सोना रानी चांद कमा देगी मुझे मंजूर है, लेकिन तुम्हारा कैदी को लौटा कर कैद में नहीं डाल। उंगली नीचे करके बात करेगी, समझ गई? अच्छा उंगली किसी और को दिखाएगा, अमरपति आला सिंह नहीं। तो मालिक नहीं कि उंगली दिखाएगी मुझे। तुम मालिक की क्या सवाल है? यहाँ सवाल की जवाब चल रही है। सवाल की जवाब फिर उंगली क्यों दिखा रही है? बाप रे बाप, उंगली देखबे सब मुंसा के वहां की के टेम्पर गरम हो जाए छे ना। दम पर तो तुम गरम करने के लिए आई है। सब मुंसा के या दम की हां मारे न रहा सर मुंसा के मोगी के मारे के मोन हाथ तक ये के आराम जाती है के एक साग में हल्दी क्या गली रे। तो बहस कर, तू बहस करने के लिए आई है। मैं बात करने लिए जब मैं बेटा के ऊपर हुक्म चला रहा हूँ, मैं बेटा को सुधारने की काम कर रहा हूँ, बिगड़ने से बचा रहा हूँ, इसका मतलब तू बच्चे को बिगाड़ रही है ना। बेटा जब तलवार चलाने से इनकार जा रहा है, बेटा आपको कह रहा कि पिताजी मेरे नाम कलबाज स्कूल में लिखा दीजिए, मैं पढ़ूंगा लिखूंगा बुद्धिजीवी आदमी बनूंगा, तो आप भूसखोल क्यों बना रहे हैं? वो मेरा बाप है कि मैं उसका बाप हूँ? मैं जो कहूँगा वो करना होगा। आप बाप रहिए, कुछ सही रास्ता दिखाने के लिए मैं जा रही हूँ। वो जो कहेगा वो नहीं होगा। हाँ होगा, जो हम कहेंगे वो होगा, जो हम कहूँगी वो होगा। तुमने कहने से होगा? मेरे कहने से नहीं होगा। होगा, बोला नहीं होगा, होगा। बोला करे नहीं मैं कह रही हूँ होगा। बहुत बोल रही है, बच्चे को बिगाड़ने के लिए आई है। फुरैन मुंसा यानी लटा के फौरन दे ले। सीधे तेरे मेरे कैदी को हवाले कर दे, कोई शर्त पर हवाले नहीं होगा। वरना अगर कैदी को हवाले नहीं करती है तो सुन ले मेरे भी बात, मारते बिजली कोड़ा से हर जाति गोरा बदन को काला कर। दोसर मोगी के नाम कहबे, काल के रत्ना मार हमरा पतना बापी आके मार हमरा ठगना। तू कैदी को लाकर नहीं देगी? हजार का झगड़ा मुंह से बोले छिए हम हॉस्पिटल कैदी को लाकर देगी या नहीं देगी? कानून नहीं देते तो नहीं आएगा, नहीं आएगा। बिल्कुल एग्रीमेंट बन गए। तुम कह रही है? हाँ मैं कह रही हूँ। हम कहेंगे कैदी आएगा तो आएगा। मैं कह रही हूँ कैदी नहीं आएगा तो नहीं है। आगे बतिया सुन क्या हरी छतिया जल गए एक यखिया लाल पियर के बा बदन में हरी काला छा गए, एक पिछिया चाट गयो तलवार, एक पोसल बेटा राजपूतों का, तब तक चलता कोरा के गमान आई तो बेटा के राजपूतों का। ये नहीं हम बेटी वही बनिया के ले धावा किस्सा चल बइए तेरा के पियावा सुनियो गजब के बात, नहीं टकराव हुए मौगी से, नहीं तो घर में है ता बाबाल कर नहीं मत तिरिया पुरुष में चाहे रह नहीं रह चली जाए बेचारा बुला बुलिया हरी काले धन पर शोभे, एक गलवा पर शोभे छे, एक घुमवा के पिठिया लागे हरी धोबिया के पार्सन, एक छतिया लागे बजरा समान, एक जंगिया लागे छे क्या लग तो कोरा जगे मार आई तो बेटा के राजपूतों का। बंगला है ये 14 दारी के गिरल छै ताला, तुम्हारे बाप का ये के खंभा पर वो बंगला है, ये बिजली छिटक रही जाए चले नगिनिया हर खंभा पे। पिया सुनियो गजब के बात, कुर्सी साजा बैठे, राजा बैठे मोगल पठान, ऊंचा सिंहासन मोर पिता का। स्वामी सुनियो गजब की बात, टुबुक के तबला बोले, बकवाई बोले सितार नाचे पतुरनी का समीर के, सोनमा टेराई
दो दर बोले एक ये फागुन महीना एक ये बीते छै सीमा एक ये तीन चेतावनी हे हरि है छतरी के जो समरे हमारा बन जाए एक जो न समरे तब तक लाता हूँ कच्चा के मार हाय तो बेटा के राजपूतों का ये कौन चिड़ैया स्वामी सान हम बोले कौन चिड़ैया बोले छैया धीरा पेट्रोल छिटक रहे तो पेट्रोल झाड़ देंगे कौन चिड़ैया भिन सर के बोले कौन चिड़ैया भोरे दै छैये डाक किनकर टिकली मेला न चमकई किनकर तलवार का नहीं जाय ये कपर कई बन गई बरबा तो नहीं लाके गई लोया ना बेला या बकरेला थोड़ा चारा चारे बदना हमें अरे ये कदी समय का होना बेला परिया बैठे आला लोया बेला कादर बार बिगड़ा बेटा रात दोगा और गाना मार हमार जोरी जोरी कालल का परिया जो आला आराम जाते बेटा रे सुनो रे इन डाल रे दूल्हा ये करो रे का पारा पारा बेटा रे सानिकरा समय अरे तू चिंता क्या करे झगड़ा हमें तो कहीं झगड़ा बाबो का मिल गया बना या नहीं के भरोसा बचबै के मोहब्बा
तुम्हारी भाषा नहीं कर लेके जा छुड़ा करके। चल के छोड़ा बोल तुम्हारे कागज से बिगाड़ने के लिए देंगे बच्चे को। तू जो कहीं वही करो। वाला राव गाने का तोहरा के कान से मुहावा में जा पाला नहीं बात आई तैयार सिंगा के जाए कुछो नहीं है तहे रानिया मोहा तोहरा है ये न पर पिया पिटवा के नाम वाली खाई के नाम वाली खाई के बैठी खाई आय चलने बचाई लगे हरी देव तब तोहरा चुरा के ले एको गो बाती धुम्मा के नहीं मानिया आकर के तुम मना न ले पेट्रोल छीटा कर आरामजादी पेट्रोल खत्म कर देंगे अगर पकड़ लेंगे तो बुखार उतार देंगे लोग जखम पर नमक छीटे जमे दत्ती जाम छीट देबे तुम पेट्रोल छीटेगी तो मार को फट्टा लगेगा इतने गोता मार लगे तो लगे छे दम माधल आरामजादी नहीं जाएगी यहाँ से तू जाएगी या नहीं जाएगी अगर बच्चे घर के बर्बाद को अगर बच्चे को बर्बाद करती है तो उसकी माँ बर्बाद करती है डोसा बेग रे अगर बच्चे को आज सही में शिक्षा देने के लिए अगर उसका गार्जियन सोचेगा नजर से दूर रहने के लिए उसको कुछ करने के लिए सोचेगा तो उसकी माँ बोलेगी कि मुझको माया लग रहा चुरा के ले अरे तेरा बाप क्रिया छोड़ दे नहीं जाएगी हरामजादी जाएगी कि नहीं जाएगी लेके जाना है हिम्मत अय्या छोड़ा के ले जा अय्या दीपले दबा सकले रहता नहीं है जरूरत जब भागे से अय्या जाएगी नहीं तुम्हारा बाप के खाएंगे तुम्हारा बापों के खाएंगे गो मार केते आप दे छे एते खिबै छे एकर फुटा कता के दै छे इस कैदी में से खोल कर तो ले गई थी अरे हरामजादा अब मैं वो कैद में तुझे डालेंगे हरामजादा परिंदा को भी सोचने पड़ेगा कि तुम किस कैद में है और देखते हैं वो कैसे तुमको कौन छुड़ा करके ले जाता है। पिताजी इंदल सिंह मरने के लिए तैयार है लेकिन तेगा सीखने से इनकार है। इनकार है तो मैं तुझे मारने के लिए भी तैयार हूं मैं मरने के लिए चल मैं दूसरा कैद में डाल दे चलिए बढ़िया चाले अल्लाह बबुआन बढ़िया चाले हो अब दरबार में आइए इसी तरह से आप लोग शांति बना रखे शांति का दान दे और आप लोग के बीच बहुत देर से खामोश बैठे हैं तो आइए इस बीच में आप लोग के सामने रंगारंग चित्रहार सदाबहार आप लोग के बीच रिकॉर्डिंग लेकर के हमारे किशमिश काजू जी आ रही है। कहा गया है दोस्तों कि हुस्न को आम जवानी को कटहल कहते हैं, हुस्न को आम जवानी को कटहल कहते हैं और गोरे गोरे गाल को हम लाल लाल टमाटर कहते हैं। तो आप लोग के बीच जा रही है मिस काजू जी और उसके साथ छलिया जी। हाय